गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर लक्ष्मण कुमार आप लोग के सामने आज 2021 में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितने भी पहले साल पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सारे को सॉल्यूशन कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न पर आते हैं। तो ये रहा है आपके सामने पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पहले होती क्या है ये समझिए। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालना है तो ध्यान से समझिए। सपोज दैट एक चालक है, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इसके क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल है आपका ए है। तो धारा घनत्व आप निकालेंगे तो जे बराबर आई बटा ये होगा, जे बराबर आई बटा ये होगा। और और धारा घनत्व वि- ए, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्रीयता, विद्युत क्षेत्रीयता ई और धारा घनत्व जे, इन दोनों का अनुपात कहलाता है आपका, इन दोनों का घनत्व कहलाता है प्रतिरोधकता कहलाता है। इन दोनों का अनुपात प्रतिरोधकता कहलाता विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर करके आता है रो बराबर आर ए बटा एल, रो बराबर आर ए बटा एल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आते हैं तो पहला का सही जवाब ये हो गया। इसके बाद अगला है कि विभव प्रवणता का, फिर विभव प्रवणता बराबर होता, विभव प्रवणता होता है दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीवी बाई डी एक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डी ऑप्शन वोल्ट मीटर स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। अगला है क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में एन का मान संभव नहीं है। तो देखो एन का मान सबसे पहले निकालने के लिए तो आपका हो जाएगा क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू का मान, एन का मान हमेशा ध्यान में रखना कि ये जब भी होगा पूर्णांक संख्या होगा, कभी भी ये डेसिमल नंबर में नहीं होगा। इस कारण ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो ये होता है वी स्क्वायर बटा आर। धारतीय प्रतिरोध धारतीय प्रतिघात होता, धारतीय प्रतिघात को हम लोग सूचित करते हैं एक्स सी से, और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। और याद रखना कि इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट ओम होता है, इसका यूनिट क्या होता है ओम। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण में नहीं होता। तो प्रकाश का व्यतिकरण में हमेशा तीव्रता का पुनर्वितरण नहीं होता, तीव्रता हमेशा नियत रहती है, तीव्रता हमेशा क्या रहती, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण में नहीं होता। तो आवृत्ति का नहीं होता है। आवृत्ति हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आवृत्ति व्यतिकरण के पुनर्वितरण में आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। तो किसका मान बदलता है, तीव्रता का मान बदलता है, तरंग दैर्ध्य का मान बदलता है, चाल का मान बदलता है, लेकिन किसका मान बदलता नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता था। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होता, फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। फोटोन क्या है, फोटोन एक प्रकार का कण है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू या एच सी बटा लेमडा, एच सी बटा लेमडा होता है। अगला है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है ई टू माइनस
ई वन माइनस ई टू बराबर एच न्यू, ई वन माइनस ई टू बराबर एच न्यू, ई वन माइनस यानी ऊर्जाओं का अंतर होगा, दो कक्षा के ऊर्जाओं का अंतर एच न्यू के बराबर होगा। अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा हमेशा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा कौन कौन सा, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, जबकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है, और नाभिकीय संयंत्र भी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अगला विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजन ए प्लस बी बार, वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। ए 1001 की दाशमिक संख्या होती है, 1001 की दाशमिक संख्या होती है, तो 1001 इसको कैलकुलेट करने 1001, तो यहाँ 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो देखें इसको लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, ये तो 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर 0, तो 1 हो जाएगा, यानी 8 1 9 का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 वाला। देखते हैं इसमें 9 वाला कौन है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और एक प्रकाश वर्ष होता है आपका प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है 1.4 10 टू दी एक मिनट, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष हमेशा देखेंगे, लाइट ईयर देखेंगे तो 10 टू दी पावर 15 के रेंज में होगा, 10 टू दी पावर 15 मीटर के रेंज में होता है। अगला है आपका है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा हमेशा दूर दृष्टि को दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन का ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, तो वर्ण विक्षेपण सपोज दैट यहाँ पर एक प्रिज्म है और इधर से आपने श्वेत प्रकाश दिया, तो इससे 7 रंगों की पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे ऊपर में रहता है रेड और नीचे में रहता है वायलेट, इन दोनों के बीच का जितना एंगल बनता है, तो देखेंगे इन दोनों के, रेड के लिए कितना अपवर्तनांक है, वायलेट के लिए कितना अपवर्तनांक है, इन दोनों का अंतर और डिवाइड में करते हैं म्यू वाई येलो कलर का, और माइनस में 1 करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच में इसका वेग कह रहा है, तो जानते हैं अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है सी बाई भी, तो आपका दिया गया है, हमको वेग निकालना है, तो v बराबर यहाँ से हो जाएगा c बटा म्यू, और म्यू का मान दिया गया 3/3c/2, कह रहा है नहीं c नहीं है, यहाँ पे है आपका है यहाँ है 3/2 है, 2 पर चल जाएगा, 2 आपका चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा, तो आ जाएगा 2c/3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, तो FO प्लस FE होती है, FO प्लस FE होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है।
औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पीला के लिए अभी आपने देखा म्यू बराबर औसत के लिए म्यू आर प्लस म्यू भी डिवाइडेड बाई टू होता है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो हमेशा क्या होगी, अनंत होगी। जैसे ही सतह समांतर होगी, समांतर सतह के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ये दोनों अनंत पर होती है। अगला है, कह रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कोणीय वर्ण विक्षेपण होते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ऑप्शन ए सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए एफओ ग्रेटर देन एफई होगा। एफओ ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, एफई। एफओ ग्रेटर देन क्या होगा, एफई होगा। एफओ ग्रेटर देन एफई। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। जल के लिए 80 होता है, माइका के लिए 6 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो बल का मान हमेशा क्यू ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। तो यहाँ से एफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यू ई होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसमें चार्ज जाएगा नहीं, डायरेक्ट चार्ज आएगा। तो समतुल्य धाता जैसे शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने पर क्या हो जाता है, शॉर्ट करने पर ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में आएगा तो दोनों का पैरेलल, दो का पैरेलल हमेशा हो जाता है 2C हो जाता है। क्या हो जाता है, 2C। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यह एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक होता है। तो ये होता है एम्पियर मीटर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। नमन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा देखें तो ये शून्य के बराबर होगी। चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, निर्वात के लिए शून्य होता है। चुंबकशीलता म्यू बराबर बी बराबर म्यू एच या म्यू बराबर बी बाई एच होगा। और है चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी क्षैतिज घटक, और यहाँ पर बी उदग्र घटक बी भी हो। यहाँ पर होना चाहिए बी एच होना चाहिए, ये वाला होगा आपका बी एच और ये बी उदग्र घटक हो। तो आप लोग जानते हैं बी भी बराबर होता है बी भी बराबर बी साइन डेल्टा और बी एच बराबर होता है बी कॉस डेल्टा। तब बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। तो आपका यहाँ से ये ऑप्शन सही है। अगला करा चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो हमेशा ई क्रॉस बी के समांतर होगी, डी ऑप्शन होगा। और करा किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधता होती है तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है तो विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। याद रखेंगे एक आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। लेकिन द्विध्रुव के लिए कहेगा तो अक्ष पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R Q होगा। लेकिन कहेगा निरक्षीय बिंदु पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो वो हम वहाँ पर हमेशा विद्युतीय विभव का मान हमेशा शून्य होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व हमेशा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युतांक। अभी मैंने बताया था कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है और त्रिज्या की विद्युत धारता होती है तो ये हमेशा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। छोटे गोले की धारता कम और बड़े गोले की धारता अधिक होगी क्योंकि विद्युत धारता हमेशा त्रिज्या का समानुपाती होती है। अगला कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन पे बातें हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। तो आप जानते हैं ई बराबर होता है W बाई क्यू। तक जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
एलिमेंट है और उसका द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड है, तो अल्फा 6, जब अल्फा 6 होगा तो परमाणु संख्या में 2 घट जाएगा, द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो मौलिक कण कौन नहीं है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो अल्फा है जो मौलिक कण नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास परास है, तो ये होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। क्षमता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है, तो क्षमता यानी यानी ध्वनि की तीव्रता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। ओम प्रतिरोध के लिए, एम्पियर विद्युत धारा के लिए, वोल्ट विभवांतर विभव या विद्युत वाहक बल के लिए। अगला है पी प्रकार अर्धचालक होता है, पी प्रकार अर्धचालक हमेशा धनावेशित होगा, क्या होगा, धनावेशित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय वेग होती है, तो कक्षीय कोणीय वेग h/2 होती है, h/2 होती है। दाता अपद्रव्य अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य। डोनर डोनर देखेंगे तो डोनर के लिए होगा हमेशा, डोनर के लिए हमेशा होगा 5 होगा, डोनर के लिए हमेशा कितना होगा, 5 होगा। वोल्टामीटर 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 मापता है, वोल्टामीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर हमेशा विभवांतर को मापता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला कारण निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो ई बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू या E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होगा। इसका सही मात्रक वोल्ट होगा, जूल पर कूलम भी होगा। विद्युत द्विध्रुव का सही मात्रक होता है तो कूलाम मीटर होगा, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर। एक फैराड बराबर होता है, फैराड, एक फैराड बराबर होता है एक फैराड 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, एक कूलाम बटा 1 वोल्ट, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट सी होगा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होगी हाफ CV स्क्वायर होगी, 1/2 CV स्क्वायर होगी। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा भी मैंने बताया था 1/CV होगा। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो I स्क्वायर R इंटू टी, नहीं R स्क्वायर टी नहीं होगा, ये भी यही होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो आई स्क्वायर R इंटू टी, ऑप्शन सी होगा। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 गुना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ये सही है। तो 57 का आपने जैसा देखा कि ऑप्शन सी, और 58 का ए। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच क्या संबंध है, तो आई RMS बराबर होता है I0/√2, आई RMS बराबर होता है I0/√2। तो यहाँ से 1/√2 का मान देखेंगे तो 0.707, देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन सी है 0.707। कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान होगा, तो प्रेरित प्रतिघात का मान होगा हमेशा हमेशा एक्स एल बराबर ओमेगा एल, एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स एल का भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। शक्ति गुणांक होता है आभासी माध्य शक्ति अपॉन यथार्थ माध्य शक्ति, या आभासी यथार्थ, या आभासी यथार्थ शक्ति गुणांक, आभासी माध्य शक्ति अपन अर्थार्थ माध्य शक्ति। कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, हरा रंग के, तो याद रखने का तरीका है कि बी बी रॉय तो देखेंगे हरा रंग के, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो ग्रीन देखें 0 1 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी में वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक। तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी होगा। तो ऑप्शन ए सही हो। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर हमेशा समान रहेगा, जबकि श्रेणी क्रम में हमेशा धारा समान रहती है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने कि एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी, 10⁻³ मिली हेनरी। और रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो टी एवरेज बराबर टी एवरेज बराबर होता है 1/λ, टी एवरेज बराबर 1/λ। और टी हाफ बराबर होता है यहाँ से 0.6931 होता है टी हाफ का अर्ध आयु के लिए, लेकिन औसत आयु के लिए 1/λ। लेमडा क्या है? तो लेमडा है आपका डी के कॉन्स्टेंट है। लेमडा क्या है? क्षय नियतांक, डी के कॉन्स्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सही है? तो देख रहे हैं कि किसके लिए सब में 12 के लिए, तो 12 का निकालने का तरीका है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ लगेगा 6 बार में लगेगा, यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 बार में लगेगा, फिर शेषफल 0 बचेगा, फिर लगाएंगे 2 से तो 1 और यहाँ 1 आएगा, यानी 1100 होगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1100। अगला है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट होता है एंड और नॉट मूल गेट, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन है आवेशित कण नहीं है? आवेशित कण नहीं है तो आप लोग जानते हो आवेशित कण नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है, बीटा नेगेटिव कण है, अल्फा कण है जो पॉजिटिव कण है, फोटोन पर उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का वर्ण होता है। अभी मैंने बताया था बी वी रॉय। देखिए येलो का तो 0 1 2 3 4, ऑप्शन कौन सा है? देखेंगे 4 है इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तो ऑप्शन इसका डी सही है। तो ये था दोस्तों आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना पढ़ाई और तैयारी को जारी रखें और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें, इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और बेहतर जाएगा ही। आप लोग तैयारी को मजबूत बनाएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।